शेर को कभी आप ये सोचिए कि उसको पिंजरे में बंद कर दे तो जो उसके अंदर की ताकत वो भूल जाएगा, तो ये गलत है सर। चंद्रशेखर शेर हैं और वो जानवर वाले शेर नहीं है। जानवर वाला शेर तो मार के खाता है। अच्छा, लेकिन वो इंसानी शेर हैं जो इंसान के साथ रह करके उनको सुख दुख में काम आता है। बिहार से हैं। इधर यूपी वाले भाई साहब हैं, बिहार वाले पूरा समर्थन कर रहे हैं आप लोग। पूरा हमारे भाई एकदम, और हमेशा हमारा भाई बना रहेगा। यूपी से आ गए यहाँ पे जी? जी बिल्कुल बिल्कुल। अरे हमारे भाई का आदेश हो तो हम कहीं भी चले जाएंगे। ये तो अपना ही प्रदेश है, समझ लीजिए, इसमें क्या बात है। इतना जोश जुनून है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जोश है। हमारे भाई को देख करके तो हमारे अंदर इतना जुनून हो जाए कि अगर हमारे भाई कह दे कि भाई अगर हमको अमेरिका चलना है तो हम लोग अमेरिका चलने के लिए तैयार हैं। भाई के इशारे पे? बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग गांव-गांव जाके 10 रुपए से लेके 5 रुपए से लेके और 20 रुपए 100 रुपए जो जिसके मर्जी से चंदा जुटा के इस कार्यक्रम के लिए हम लोग उत्तर प्रदेश से पैसा दिए हैं। उत्तर प्रदेश से पैसा दिए बिहार के लिए? अब जान लीजिए, वहाँ से चलकर अम्बेडकर नगर से चलकर हमारे लमसम 15 से 20 साथी आए हैं, अपना खुद का पैसा लगा के आए हैं। अगर हमारे पास पैसा नहीं रहता है तो हम लोग अपने घर का जो बचा है गेहूं राशन बेच के आएंगे, लेकिन भाई के संघर्ष में हम लोग हमेशा खड़ा रहेंगे। अगर मायावती और चंद्रशेखर दोनों एक साथ आए तो क्या होगा दलित समाज? अरे ये हो जाएगा तो आप समझ रहे हैं, बहुजन समाज जो है कभी सत्ता से बेदखल नहीं होंगे, ये जो है सत्ता में रहेंगे। आपको मालूम है बहन जी जो है ये बहुत ताकतवरशाली महिला है, और बहन जी और चंद्रशेखर जी एक साथ आ गए तो हमको किसी के गठबंधन में लेने की कोई जरूरत नहीं है। यह जो है केंद्र में राज कीजिए कि बिहार में राज कीजिएगा? अरे केंद्र में हमारे कह रहे ना, केंद्र में हमारे देश के प्रधानमंत्री रहेंगे। चंद्रशेखर वो नाम है जो एक चिंगारी था एक समय, आज वो ज्वालामुखी बन चुका है। ज्वालामुखी बन गया, ठीक है। ये चंद्रशेखर आजाद यहाँ भारत की छोड़िए, आप जाइए ना कहीं अमेरिका में, आप जाइए ना ऑस्ट्रेलिया में, आप जाइए न्यूजीलैंड में, आप जाइए ना नेपाल में, देखिए चंद्रशेखर आजाद जी का कितना जलवा है। फिर लोग कहते हैं, लोग कहने दीजिए उनकी क्या बात है। जब से भाई और संगठन ये भीम आर्मी बना है ना, तब से आप देख ही रहे हैं, युवा मोच ऐंठ के चलता है, गमछा सीने पे रखता है, क्रांति की लहर, क्रांति को। बिल्कुल हम नहीं डरते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मेरे ऊपर कुछ हुआ तो मेरे भाई आपको खड़े मिलेंगे। ये है भीम आर्मी की ताकत। यानी आप अपने संगठन से बड़ा मानते हैं? अरे बड़ा मानते हैं। हमारे सामने क्या है? कुछ नहीं है। अरे उनकी हैसियत है, आए हमारे सामने मुकाबला कर ले, हम चैलेंज करें, खुलेआम चैलेंज करें, जिस तरह है वो जिस तरह है। लेकिन हम लोग बाबा साहब को मानने वाले हैं और बाबू जगजीवन राम की मानने वाले हैं, तो हम लोग जो है युद्ध करना नहीं चाहते हैं। हम लोग शांति है, हमें दोनों आता है, शांति और क्रांति। 100 सीट का वही ऐलान कर दिया चंद्रशेखर। 100 अगर भाई हमारे ये कह दें कि हम 100 सीट नहीं 500 सीट 400 सीट पे लड़ेंगे, तो इतना जान लीजिए ये भीम आर्मी है। यहाँ का बच्चा जमीन पे उतर के इतना संघर्ष करेगा कि 100 नहीं 150 200 सीट आ जाएगी। यानी भीम आर्मी संघर्ष के नाम से जानी? बिल्कुल, संघर्ष के नाम से जानी जाती है, बिल्कुल एकदम, इसमें दो राय नहीं है। भीम आर्मी संघर्ष से ही पैदा हुई है। भीम आर्मी का 10वां स्थापना दिवस है और पटना में बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जो कि नगीना से लोकप्रिय सांसद हैं, वह भी जो है यहाँ पे आ रहे हैं लोगों के बीच में, और उनके समर्थक लोग हैं, कार्यकर्ता नेतागण लोग हैं, बातचीत करेंगे, वो भी आ रहे हैं। क्या कहिएगा, आपके नेता जो है यहाँ पे आ रहे हैं? सबसे पहले तो आपको, आपके चैनल में जितने भी दर्शक हैं सबको जय भीम। और आज हमारे भीम आर्मी भारत एकता मिशन के जो है 10वां स्थापना दिवस है, और मैं बड़े भाई नगीना सांसद माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई माननीय विनय रतन सिंह और भीम आर्मी के राष्ट्रीय सचिव माननीय कमल सिंह वाले जी का मैं यहाँ स्वागत वंदन अभिनंदन करते हुए, हम लोग जोर शोर से, और यहाँ हमारी अम्बेडकर नगर की टीम है, हम लोग पूरे अम्बेडकर नगर से चल के यहाँ यूपी उत्तर प्रदेश यूपी 45 अम्बेडकर नगर से यूपी से आ गए यहाँ पे जी? जी बिल्कुल बिल्कुल। अरे हमारे भाई का आदेश हो तो हम कहीं भी चले जाएंगे। ये तो अपना ही प्रदेश है, समझ लीजिए, इसमें क्या बात है। इतना जोश जुनून है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जोश है। हमारे भाई को देख करके तो हमारे अंदर इतना जुनून हो जाए कि अगर हमारे भाई कह दे कि भाई अगर हमको अमेरिका चलना है तो हम लोग अमेरिका चलने के लिए तैयार हैं। भाई के इशारे पे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इतना प्रेम है चंद्रशेखर आजाद? बिल्कुल, प्रेम क्यों नहीं रहेगा भाई। जो इंसान इस समाज, बहुजन समाज की आवाज उठाएगा, बहुजन समाज के लिए जो है कहीं भी अन्याय अत्याचार होता है उसके
साथ लड़ाई लड़ने का काम करता है, उसको न्याय दिलाने का काम करता है। और आप देख रहे हैं कि इस मनुवादी विचारधारा की जो सरकार है, इसमें हमारे बहुजन समाज के लोगों के ऊपर कितना अन्याय अत्याचार हो रहा है। हाँ, जहाँ तहाँ देखिए हमारे बहन बेटियों के साथ रेप होता है, हमारे भाइयों को मारा पीटा जाता है और तमाम प्रकार की समस्याएं हैं। अभी हम बिहार में आए हैं तो बिहार में देखिए बड़ी समस्याएं सर। यहाँ के जो गरीब हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, यहाँ के जो काम करने वाले व्यक्ति, उनको फुटपाथ पे सोने का काम किया जा रहा है। चंद्रशेखर आजाद के बिहार में दाल नहीं गलने वाला है। अरे यार सर, ऐसी बात मत कहिए आप। मैं बता दूं, चंद्रशेखर नाम वो नाम है जो एक चिंगारी था एक समय, आज वो ज्वालामुखी बन चुका है। ज्वालामुखी बन गया। ठीक है, ये चंद्रशेखर आजाद यहाँ भारत की छोड़िए आप जाइए ना कहीं अमेरिका में, आप जाइए ना ऑस्ट्रेलिया में, आप जाइए न्यूजीलैंड में, आप जाइए ना नेपाल में, देखिए चंद्रशेखर आजाद जी का कितना जलवा है। फिर लोग कहते हैं, लोग कहने दीजिए, उनकी क्या बात है। कहने के लिए तो भाई कुछ भी कह सकता है कोई, लेकिन जो हकीकत है वो अंदर से सब लोग जानते हैं। बाहर से हम कहेंगे कि ये नहीं कर सकते, वो नहीं, लेकिन अंदर से जानते हैं कि भीम आर्मी वो टीम है, भीम आर्मी वो संगठन है कि जो इस देश में जो मनुवादी विचारधारा की सरकार है उसको इस देश से उखाड़ के फेंकने का काम करेगी। यूपी वाले बिहार में नहीं चल पाएंगे। यूपी वाले तो पता नहीं कहाँ कहाँ चल जाते हैं, पूरी दुनिया में चलते हैं सर यूपी वाले। बिल्कुल ठीक है, ये तो बिहार है, ये तो बिहार अपना भाई है, अपना प्रदेश है, इसमें क्यों नहीं चलेंगे। आप जाइए ना मुंबई में, देखिए ना यूपी बिहार के लोग कितना जलवा है। आप किसी भी प्रदेश में चले जाइए, वहाँ हर जगह यूपी बिहार के लोग पाइएगा। ये यूपी बिहार के लोग ही पूरे जो है इस देश को संभाल के रखे हैं। आप जान लीजिए 100 सीट का वही ऐलान कर दिया चंद्रशेखर। 100 अगर भाई हमारे ये कह दें कि हम 100 सीट नहीं 500 सीट 400 सीट पे लड़ेंगे, तो इतना जान लीजिए ये भीम आर्मी है। यहाँ का बच्चा जमीन पे उतर के इतना संघर्ष करेगा कि 100 नहीं 150 200 सीट आ जाएगी। यानी भीम आर्मी संघर्ष के नाम से जानी, बिल्कुल संघर्ष के नाम से जानी जाती है, बिल्कुल एकदम, इसमें दो राय नहीं है। भीम आर्मी संघर्ष से ही पैदा हुई है। कोई यहाँ करोड़पति का लड़का नहीं है, ना कोई बने बाप का, ना कोई जो है विधायक मंत्री सांसद का लड़का है। यहाँ लोग गरीबी से उठ करके, एक जमीनी स्तर से उठ करके लोग यहाँ तक पहुँचने का काम करते हैं। और आप देखिए ना, हमारे सामने एक जीता जागता उदाहरण है हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद। लेकिन आगे चंद्रशेखर आजाद को इतना दबाने की कोशिश क्यों किया जाता है? देखिए मैं बता दूं आपको, दबाने का इसलिए कोशिश किया जाता है कि वो जानते हैं कि अगर ये इंसान, आज के समय में वोट लेने के लिए सब लोग आते हैं, जब आते हैं वोट लेने के लिए तो कहते हैं कि मैं आपके लिए ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन जब वोट लेने के बाद उनका वो हमारे समाज में जब अन्याय अत्याचार होता है वो दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन ये चंद्रशेखर आजाद नाम का एक तूफान ऐसा है ना कि वो सरकार में है या ना है उससे नहीं मतलब है, लेकिन वो कहीं भी कोई अन्याय अत्याचार होता है तो सबसे पहले पहुंचने का काम करते हैं। ये सरकार को डर है कि अगर ये चंद्रशेखर आजाद सत्ता शासन में आ गए तो फिर ये समझ लीजिए हम लोगों की दाल नहीं गलने वाली है। डिटेन कर लिया जाता है उनको महाराज। डिटेन, देखिए शेर को कभी आप ये सोचिए कि उसको पिंजरे में बंद कर दे तो जो उसके अंदर की ताकत वो भूल जाएगा, तो ये गलत है सर। चंद्रशेखर शेर हैं और वो जानवर वाले शेर नहीं है। जानवर वाला शेर तो मार के खाता है, लेकिन वो इंसानी शेर है जो इंसान को इंसान के साथ रह करके उनको सुख दुख में काम आता है। वो शेर चंद्रशेखर भाई। अच्छा, अभी यूपी से आए हैं? जी बिल्कुल, अम्बेडकर नगर से हूँ। अम्बेडकर नगर से जिला प्रभारी हूँ। समर्थन है भीम आर्मी का, आजाद समाज पार्टी का? बढ़िया समर्थन है, बढ़िया समर्थन। बिल्कुल। देखिए फेसबुक पे लोग हमसे पूछ रहे थे कि इतना बड़ा कार्यक्रम करने के लिए आपके पास पैसा कहाँ आप लोगों के पास आता है। तो देखिए हम लोग जो है जब से इस कार्यक्रम का डेट पड़ा था, हम लोग गांव-गांव जाके 10 रुपए से लेके 5 रुपए से लेके और 20 रुपए 100 रुपए जो जिसके मर्जी से चंदा जुटा के इस कार्यक्रम के लिए हम लोग उत्तर प्रदेश से पैसा दिए हैं। उत्तर प्रदेश से पैसा दिए बिहार के लिए? अब जान लीजिए वहाँ से चलकर अम्बेडकर नगर से चलकर हमारे लमसम 15 से 20 साथी आए हैं, अपना खुद का पैसा लगा के आए हैं। अगर हमारे पास पैसा नहीं रहता है तो हम लोग अपने घर का जो बचा है गेहूँ राशन बेच के आएंगे, लेकिन भाई के संघर्ष में हम लोग हमेशा खड़ा रहेंगे। बात जब पैसे की है तो भाजपा का बी टीम बता दिया जाता है। वो तो स्वाभाविक है, इनके ये जिसे कहते नहीं है नचनिया क्या करेगा, नाच नाच के तो सारा सिस्टम बना के रखे हैं। इनके पास और है क्या भाई? जो मेहनत करता है, एक तो ये जान लीजिए दलित तो इसे आंख में चुभते हैं। दलित लोग आंख में चुभते हैं। और क्या इसके आंख में चुभते हैं? अरे भाई मनुवादी क्या चाहते हैं? ये तो सोचते हैं कि ये दलित है, ये कैसे सामने आके खड़ा है। लेकिन मैं सीना ठोक के कहता हूँ ना, सर पे नाचूंगा एक दिन, वादा रहा हमारा।
और क्या, दबाना चाहते हैं ना। हाँ। लेकिन वो समय चला गया। हाँ। जब से भाई और संगठन ये भीम आर्मी बना है ना, तब से आप देख ही रहे हैं, युवा मोर्च ऐंठ के चलता है, हाँ। गमछा सीने पे रखता है। क्रांति की लहर, क्रांति को बिल्कुल हम नहीं डरते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मेरे ऊपर कुछ हुआ तो मेरे भाई आपको खड़े मिलेंगे। ये है भीम आर्मी की ताकत। आप कहाँ से हैं सर? आप भी अम्बेडकर नगर से आया हूँ। आप भी वहीं से यूपी से? यूपी से आए हैं। इतना प्यार, इतना जोश, इतना जुनून कहाँ से आप लोग के अंदर? भाई के संघर्षों से, भाई के प्रेम से मैं आया है जी। क्या धन्यवाद। कहिएगा लोगों को, बिहार के लोगों को क्या कहिए? बिहार लोग यही कहेंगे, आने वाली चुनाव अपनी ताकत दिखाइए। हाँ। यहाँ की जनता देखे कि भाई चंद्रशेखर मजबूत कर दीजिए, 100 सीट पे यहाँ की सरकार बने। यहाँ के परिवर्तन देखे भाई, जैसे नगीना सांसद हमारे अकेले हैं, पूरे सांसद दहाड़ते हैं भाई। हाँ। आप यहाँ 100 सीट पे जाके आइए एक बार, फिर देखिए जिता के सांसद यहाँ का एकलब बदल जाएगा। जो आप बिहार पिछड़े, बिहार पिछड़े में नहीं गिना जाएगा बिहार। हाँ। हम लोग रात में यहाँ सड़कें इतनी खराब हैं, हम लोग आने इतनी दिक्कत हुई है, जो घंटा एक रास्ते में 5 घंटे तक के रास्ते हैं। हाँ। रात में फुटपाथ पे लोग सोए हुए थे। यानी आप लोगों की तरफ से भरपूर सहयोग है? पूरा सहयोग है, हर तन मन धन हर तरह सहयोग हम लोगों का है। यहाँ कहाँ से आए आप? अब मुजफ्फरपुर जिला से आए हैं। बिहार से हैं? बिहार से इधर यूपी वाले भाई साहब हैं, बिहार वाले अरे, पूरा समर्थन कर रहे हैं आप लोग? पूरा हमारे हम लोग भाई तो है, भाई हमारे हैं। भाई एकदम, और यूपी हमेशा वाले हमारा हमारे प्यार भाई बना है। रहेगा। और आपको मालूम है कि यूपी बहुत क्रांतिकारी की धरती है। हाँ। और इस भारत में हाँ। जितने भी नेता अगर जन्म लिए हाँ। हैं, तो अब यूपी है, यूपी जो है संघर्षशाली जो है प्रदेश है। हाँ। तो यूपी और बिहार जो है वो तो हम लोग का भाईचारा है। हाँ। और आजीवन भर रहेगा। हाँ। और आपको मालूम है कि बहन कुमारी मायावती जी उसी देश राज्य से रहने वाली है, जो पूरे भारत में एक आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। हाँ। तो आज वही दूसरा रूप आप चंद्रशेखर आजाद जी को देख रहे हैं। हाँ। और भाई एक अनुभवी है और संघर्षशील व्यक्ति है। हाँ। और बहन जी एक अनुभवी है। तो दोनों आदमी के चलिए, आप मायावती बहन का जो है बातचीत छेड़ दिया। हम जानना चाहते हैं कि आखिर आप लोग गठबंधन काहे नहीं करते हैं? एक साथ जब आके चुनाव लड़िएगा तो। और अरे आप पत्रकार महोदय जी हैं, आप करवा दीजिए, हमें स्वीकार है। हाँ। हमें गार्जियन से कोई दिक्कत हो रहा है, हम लोग तो जाने के लिए तैयार है। हाँ। आपको मालूम है बिहार ये बुद्ध की धरती है। हाँ। और जो है महावीर की धरती है। हाँ। और बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की धरती है। और जननायक कर्पूरी ठाकुर की धरती है। हाँ। और ये महावीर की धरती है। हाँ। आपको मालूम होना चाहिए सही, बिहार जो है सदियों से क्रांतिकारी की धरती है। हाँ। और ये जो है आज जो राष्ट्रीय अधिवेशन जो है भीम आर्मी का 10वां स्थापना है। और ये पूरे देश में हाँ। पूरा नीला जो है यह बिहार की धरती से आगाज होगा। हाँ। आपको मालूम ये भी होना चाहिए हाँ। कि यहाँ जो है साधारण सी व्यक्ति, आप ले लीजिए जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, एक नाई समाज परिवार से आने वाले और बिहार के जो है मुख्यमंत्री बने। वही आप देख लीजिए एक साधारण सी व्यक्ति जो आज नीतीश कुमार जी है, जो आज भाजपा के साथ है। आज वो भी एक साधारण सी परिवार से आज बिहार के जो है पूरे बिहार के मुख्यमंत्री है। तो यह बिहार है, क्रांतिकारी की धरती है। ये बताइए मिंटू जी, अगर मायावती और चंद्रशेखर दोनों एक साथ आए तो क्या होगा दलित समाज? आप अरे ये हो जाएगा तो आप समझ रहे हैं। हाँ। बहुजन समाज जो है हाँ। कभी सत्ता से बेदखल नहीं होंगे। हाँ। ये जो है सत्ता में रहेंगे। हाँ। आपको मालूम है बहन जी जो है हाँ। ये बहुत ताकतवरशाली महिला है। हाँ। और बहन जी और चंद्रशेखर जी एक साथ आ गए हाँ। तो हमको किसी के गठबंधन में लेने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ। यह जो है केंद्र में राज कीजिए कि बिहार में राज कीजिएगा? अरे केंद्र में हमारे कह रहे हैं ना, केंद्र में हमारे देश के प्रधानमंत्री रहेंगे। समझ पूरे अच्छा आप समझ रहे हैं यह रविदास समाज है। हाँ। यह नेशनल जाति है। हाँ। और समझ रहे हैं उत्तर प्रदेश में जो है 22% है। हाँ। और जो है योगी आदित्यनाथ जी जो है बड़े बड़े बात करते हैं। हाँ। अगर बहन जी और चंद्रशेखर जी एक साथ आ गए तो हमको जो है न किसी को गठबंधन में लेने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे लिए जो घुटना पर टेकेंगे पूरा दलित समाज जो है अरे हमारे घर है ना, घुटना पर टेकेंगे ये गठबंधन के लिए लेकर। हाँ। और आपको मालूम होना चाहिए यह चंद्रशेखर आजाद जी जो है एक साधारण सी परिवार से, एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर के बेटा पूरे भारत में तहलका मचाए हुए हैं। हाँ। और आरएसएस के बाद अगर कोई संगठन है हाँ। तो वह भीम आर्मी संगठन है। यानी आरएसएस को आप अपने संगठन से बड़ा मानते हैं? अरे बड़ा मानते हैं। हमारे सामने क्या है? कुछ नहीं है। आरएसएस अरे उनकी हैसियत तो है, हमने सामने मुकाबला कर ले। इसको चैलेंज चाहे कर रहे हैं। हम चैलेंज करें, खुलेआम चैलेंज करें, वो जिस तरह है वो जिस तरह है। लेकिन हम लोग बाबा साहब को मानने वाले हैं। हाँ। और बाबू जगजीवन राम की मानने वाले हैं। तो हम लोग जो है युद्ध करना नहीं चाहते हैं। हाँ। हम लोग शांति है। हाँ। हमें दोनों आता है, शांति और क्रांति। हाँ। आप जिससे समझौता कर लीजिए। लेकिन हम लोग बाबा साहब के मानने वाले हैं, हम लोग संविधान को मानने वाले हैं। इसलिए हम लोग जो है संविधान ने हम लोग का हाथ बंद कर रखा है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए ये यूपी उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो, यह जो है एनी टाइम दलित बहुजन समाज की बेटियों के साथ दिन दहाड़े हत्या बलात्कार हो रहा है। तो अगर बहुजन समाज की अगर उम्मीद है तो भाई चंद्रशेखर आजाद की
होती है। आप अगर न्याय की लड़ाई काहे नहीं जग रहे हैं जी, आपकी तरफ काहे नहीं मूव कर रहे हैं? अच्छा आप बताइए ना। अरे हम आपको बता रहे हैं ना, हम एक मिनट, हम आपको बता रहे हैं ना, यह भीम आर्मी संगठन के कितने साल हुआ? 10 साल हुआ ना। 10 साल में आप देख लीजिए पूरे भारत में जो है इंटरनेशनल लेवल, अरे इंटरनेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल क्या अदर कंट्री में जाके भाई चंद्रशेखर आजाद जी जो है 4 व्हीलर पर जो है पूरे जो है, आप देख दलित का बेटा अरबों खरबों की गाड़ी पे चलना मामूली बात है। यह समाज का प्यार है, यह समाज जो है बहुत ताकतवर समाज है। आप नगीना से आप देख लीजिए, यह मुस्लिम भाई जो है हमारे भाई है, और नगीना से जो है एक साधारण एक गरीब का बेटा को जो है संसद पार्लियामेंट में भेजने का काम कर रहे हैं। आज जो है यानी आप लोग पूरी तरह साथ हैं? आज पूरे साथ है, और वो जो है एक सांसद जो है पूरे संसद पर जो है सबको धूल चटा रहे हैं, और जो सबके टेंशन हो गया है से भाई चंद्रशेखर आजाद जी। आप तो देख लीजिए ना, आज 21 तारीख के बाद बिहार में खेला होगा। खेला होगा। क्या कह रहे थे अंकल, आप इधर आइए, क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा, मैं पूर्णिया जिला से आया हूँ। अच्छा, पूर्णिया जिला से हैं? जी हाँ, मैं बिहार के ही रहने वाला हूँ। उत्तर प्रदेश से जो भाई आए हैं, मैं उसका अभिनंदन करता हूँ। वो हमारे भाई हैं। अभी चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में क्या कह रहे थे? धीरे धीरे जो काफिला, हाँ, एकला चलो काफिला बनती है। एकला चलने के बाद है ना काफिला, और काफिला एकला चला चंद्रशेखर, और करोड़ों की संख्या में काफिला बन गई। आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि चारू वंश के जो हमारे सभ्यता का पहले से सभ्यता में हमारे चारू वंश के यहाँ पर शासक हुआ करते थे, उनको पुनर्जीवित करने के लिए चंद्रशेखर आजाद जी पूरे भारत में इसका मार्जिंग कर रहे हैं। खाली मुंह पे कि दिल में भी? अरे दिल में भी है, दिल में नहीं आता तो मैं पूर्णिया से आ जाता यहाँ पे, उत्तर प्रदेश से लोग आ जाते। अच्छा, चंद्रशेखर आजाद जी के लिए इतना प्यार काहे है? प्यार यो मेरा द्योतक है। हमारे रास्ता का चलने वाला रास्ता का जो लकीर होती है उसको खींचते जा रहा है, इसलिए उसके पीछे जाना मेरा अनिवार्य होता है। यानी कर्मा आगे की ओर जी है, एकदम कर्मा बढ़ता है, और कर्मा ऐसा बढ़ेगी जो चारू वंश के पतन जो यहाँ के मनुवादी व्यवस्था किया है, उस वंश को तोड़ने के काम जो कर रहे हैं, इस जग रहे हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम रामचंद्र राम। रामचंद्र राम। चलिए, पूर्णिया से हैं? पूर्णिया से, मैं वहाँ के जिला पार्षद। चलिए, जिला पार्षद जी। दूसरा वीडियो लंबा हो रहा है तो देख सकते हैं, भीम आर्मी का 10वां स्थापना दिवस है, और लोग जो है यूपी से चलकर भी आए हैं, झारखंड से भी चलकर आए हैं, तमाम तरह के जो है अलग अलग राज्यों से यहाँ पर चल कर के आए हैं, और लगातार जो है इन लोगों के अंदर जोश और जुनून नजर आ रहा है, और लगातार चंद्रशेखर आजाद की ओर जो है ये लोग मूव कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद के कदमों में कदम मिलाकर चल रहे हैं और उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया? कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया लिख दीजिएगा।